धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं बाहुबली बिहार। चुनाव में सरकार बिहार की सियासत पर देश की सबसे बड़ी डिबेट। बिहार में सियासत का संग्राम थम चुका है। दूसरे चरण की चुनावी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिहार की धरती तैयार है दूसरे चरण की वोटिंग के लिए, जहां बिहार अपने चुनावी बयार के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बूथों पर पहुंची ईवीएम मशीनें भी इंतजार में हैं जनता के, जो मंगलवार को अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करेंगी, जिसके बाद लिखी जाएगी बिहार के भविष्य की नई पटकथा। दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर यानी कल होनी है। मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज में रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ है। इमामगंज प्रखंड के हिरहज, पथरा और केवलडी गांव के मतदाता लगभग 25 साल बाद अपने ही गांव में मतदान कर सकेंगे। 2001 में आखिरी बार वोटिंग के बाद इन तीनों गांवों के लोग वोट नहीं डाल पा रहे थे। दरअसल नक्सलियों के चलते प्रशासन ने इन गांवों का पोलिंग बूथ 10-12 किलोमीटर दूर सलैया इलाका, दूरी और ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते लोग वोटिंग से वंचित रह जाते थे। बिहार में सुबह 7 बजे यानी मंगलवार को वोटिंग शुरू होगी। वहीं गया जी के 3 गांव जो 25 साल वोट करने जा रहे हैं, वहां के जो लोग हैं बहुत खुश हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईवीएम पुराना पड़ चुका, अब चुनाव आयोग SIR में पुराना पड़ गए। अब वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि हार का ठीकरा किसके मत्थे फोड़े, उसी पर लगे हुए हैं। अगला 2-3 दिन इसी पर चलेगा उनका राजनीति। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं। 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए। देखिए, लोगों का जो रुझान चारों तरफ से दिख रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए के लिए यह नारा पूरे तौर पे लागू होता है, क्योंकि जहां भी हम लोग गए हैं प्रचार में पूरे बिहार में काफी उत्साहजनक रूप से लोगों का सहयोग समर्थन दिखा है। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है। मतदाता वहां का एक तरफ बिहारी है और दूसरी तरफ बाहरी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने डेरा डाला, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वहां पे बिहारियों का अपमान किया, वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया इन दोनों ने। तो अब चुनाव वहां हो गया है बिहार बाहरी का। अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब तकनीक में हम पिछड़े थे, हमारा देश जब तकनीक में पिछड़ा था, तब रोज शाम को आ जाता था चुनाव के दिन। अब तकनीक में हम बहुत आगे हैं, हम तो डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी 4 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा, ये एक रहस्य है जिस पे पर्दा उठना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथी जो हैं हमारे मीडिया के, वो इससे पर्दा हटाएं।
तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। कल दूसरे फेज की वोटिंग है और सबकी निगाहें इस बात पर है क्या फर्स्ट फेज की तरह इस बार भी बम्पर वोट पड़ने जा रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो बिहार को लेकर चर्चा करेगा। स्वागत कीजिए कुमकुम भारद्वाज जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। प्रमोद सिन्हा साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलदेव नारायण जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलदेव जी। और के त्रिपाठी मेरे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कुमकुम भारद्वाज मैं आपसे कर रहा हूं। कल बहुत क्रूशियल दिन है। पहले फेज में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कल को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? कल को लेकर के अमित जी वही चल रहा है जो 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग के चल रहा था जी। तैयारी अपनी पूरी है और हमने जब परीक्षा की कहते हैं ना तैयारी जब हम करके आए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हम बम्पर वोटिंग भी होगी। बिकॉज बिहार की जनता ने जो शीर्ष नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है, जो बिहार का डेवलपमेंट मॉडल लोगों को पसंद आया है, उसको लेकर के घर से लोग बाहर निकलेंगे और अप्रत्याशित तरीके से वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। जैसा 6 तारीख को हुआ वैसा ही आपको 11 को देखने को मिलेगा। और अमित जी एक बात और कि पिछले ही डिबेट में आपने देखा था और हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा भी था कि इनके लिए थोड़े समय खुशी की बात है। मतलब इट्स नॉट इवन 3-4 दिन भी बीते नहीं हैं और अब इनकी जुबान देखिए और इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, सब कुछ अब इनको धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको जब जमीनी समझ ही ना हो, ये ग्राउंड जीरो पे मौजूद होकर के ना तो काम कर रहे हैं, ना ही काम का वो निरीक्षण कर पा रहे हैं। जब आंखें देखने के लिए ही तैयार नहीं है, इस तरीके का जो कहते हैं ना कि आंखों में अगर बीमारी हो गई हो, जो जनता क्या बोल रही है, क्या घटनाक्रम बिहार में डेवलपमेंट के मॉडल में क्या चल रहा है, उसको लेकर के अगर कोई समझ नहीं हो, सिर्फ ये सगुफा दोनों राहुल एज वेल एज तेजस्वी सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ऐसा ये कर देंगे वो कर देंगे। बिहार की जनता देखिए साफ कह रही है कि हमें वो कर देंगे। वो तो 15 साल में आपने किया, वो हमने देखा। अब ये 20 साल में जो सरकार ने एक डेवलपमेंट मॉडल को सारे को ट्रैक पे लाया है, एक कहीं ना कहीं अब ये मॉडल लोगों के जहन में दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब वो फिर से कह रहे हैं कि हम ऐसा, आप हमारे साथ आइए, अगर आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको ये पैसा देंगे, आप हमारे साथ आएंगे तो हम ये करेंगे। कभी एसआईआर का मुद्दा लेकर के आते हैं, कभी ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालों पे का बौछार कर देते हैं। तो इनके लिए कहते हैं ना कि ये बंदरों की तरह जो होता है ना, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, वो मानसिकता है। करना कुछ भी नहीं है, जो किया हुआ है उसको भी और विध्वंस मचा देना है। तो इस तरीके के मॉडल को बिहार की जनता ने देखा है, पहले कांग्रेस की सरकार को भी देखा हुआ है सेंटर में, और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा है उस सरकार को भी देखा हुआ है। तो इनकी दाल तो यहाँ मैं क्लियर कट कह सकती हूँ कि गलने वाली नहीं है। ठीक है, कुमकुम जी साथ रहिएगा, अभी स्टे विथ मी। प्रमोद सिन्हा जी के पास चल रहा हूँ, आरजेडी के प्रवक्ता। प्रमोद जी, कल का चुनाव इसलिए भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी और मगध के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़े पैमाने पर है। सीमांचल में एंसेफोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि आरजेडी और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिलता दिख रहा है। कल जो होना है वोट वो बहुत निर्णायक होगा क्योंकि पहले फेज में जिस तरह की वोटिंग हुई है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है और कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की योजनाएं, उनके जो संवाद महिलाओं को लेकर रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में किया है और तमाम चीज़ें। तेजस्वी यादव ने भी बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में और कुछ के खाते में पैसे चले भी गए, कुछ के खाते में पैसे जाने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि पैसा लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। कल जो सीमांचल और ये मिथिलांचल वाला जो इलाका है बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ पर अच्छी वोटिंग आरजेडी की हो गई तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा सत्ता में आने का। लेकिन अगर पिछली बार 2020 के चुनावों की तरफ फिर से वही मामला बनता है तो फिर नेक टू नेक फाइट बहुत हैवी है। क्या लगता है आपको प्रमोद जी? देखिए अमित जी, 20 जिलों में कल 122 सीटों पे जो है मतदान होगा और 10 जिले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मिथिलांचल और किशनगंज और पूर्णिया और अररिया, ये वाली जो बेल्ट है। हाँ सर। हाँ। नहीं, मैं आपको अगर कहिएगा तो मैं जिला गिन के बता दूंगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबन, पश्चिमी चंपारण, ये 10 जिले की बात आप जो कह रहे हैं जी। और साउथ बिहार में भी जो 10 जिले हैं, तो इन 20 जिलों पर देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि इस बार जो बिहार का चुनाव जो है इसके लिए जनता बेसब्री से
इंतजार कर रही थी। और इंतजार इस रूप में हो रहा था क्योंकि 20 वर्षों के शासन काल में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया था और बिहार से पलायन बदस्तूर जारी और बिहार को बेरोजगारी का हब इन लोगों ने बनाने का काम किया। कोई भी छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो या बीपीएससी अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जब भी अपने न्याय की आस के लिए पटना राजधानी की सड़कों पे उतरने का काम किया है, इनको लाठी चार्ज करके इनको जो है ना इनके न्याय पर जो है लाठी चार्ज करने का काम किया है। तो ये जो तानाशाही जो सरकार रही है ना, उससे बिहार की जनता उब चुकी है। 20 सालों के शासनकाल में और 11 वर्षों के डबल इंजन के सरकार में भी जब बिहार में ना एक रुई का कारखाना लगता है न एक सुई का कारखाना लगता है, तो बिहार वासी सवाल पूछेंगे और पूछना हक बनता है कि आखिर 20 सालों में आपने बिहार को बेरोजगारी का हब क्यों बना दिया है, क्यों आप पलायन का हब बना दिया है, क्यों महंगाई, गरीबी, भूखमरी है और सूचकांक में हर सूचकांक में बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या कहते हैं? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं जब हम आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में ही डेवलप करेंगे। जो मेघा शक्ति का पलायन दूसरे राज्य में हो रहा है उनको हम यही, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, जो दूसरे राज्य जा रहे हैं उनको हम यहाँ व्यवस्थित करने का काम करेंगे। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाएंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। आप टेक्सटाइल पार्क की बात कर लीजिए, IT पार्क की बात कर लीजिए, डाटा सेंटर की बात कर लीजिए। हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं यही सब उपलब्ध कराऊंगा और मात्र 20 महीनों में हम परिवर्तन दिखलाएंगे और 5 साल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूं। एक पक्ष मैंने रखने का काम किया है, जब 17 माह के त्रिपाठी जी, मैंने सवाल पूछा था प्रमोद सिन्हा से कि जो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी और मगध का जो इलाका है वहां पर मुस्लिम वोटर बहुत बड़े पैमाने पर वोट करते हैं। मेरे पास एक डेटा भी था, आपको याद हो डिबेट के दिन मैंने आपको दिखाया था कि 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया है। लेकिन इस बार ये आंकड़ा थोड़ा सा मुझे हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। सैफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मैं कमल देव जी के पास भी आऊंगा और उनका भी व्यू चाहूंगा कि इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक है थोड़ा सा खिसका है क्या, या आपको इंटैक्ट लग रहा है? त्रिपाठी जी देखिए अमित जी राइट सर, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित कुमार और नीतीश कुमार जी ने बिहार को जाति और मजहब से बाहर निकाल दिया। हमने जाति और मजहब से बाहर निकालने के बाद उस पे हमने महिला, युवा, छोटे किसान, गरीब, दलित वर्ग के पे केंद्रित किया है, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब देखिए जो 50% आरक्षण हमने किसमें दिया? पंचायत राज में दिया। राइट। 33% नौकरी में आरक्षण दिया। राइट। उनको किताब, पोशाक और साइकिल दी और उसके साथ ही साथ युवा वर्ग को बेरोजगारी भत्ता दिया। जो वहां पे उपेक्षित दर्जा था, करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग जो हैं, जो महिलाएं विडो हो चुकी थी, उनको हमने 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया। उसी के साथ साथ करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को हमने 10,000 रुपए दिया जी। और जब ये SIR का मुद्दा उठा रहे थे बिहार में, जब SIR का मुद्दा बिल्कुल फ्यूज हो गया, राइट सर, तब उसके पहले माननीय नीतीश कुमार हर जिले में जाकर के जनसभा कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। मुझे अमित जी कहने में कोई संकोच नहीं है कि 20 साल में कभी भी किसी सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी सड़क पे उठ करके बोलती है, लेकिन वहां पे इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। और हमने 2010 से महिलाओं को 54% वोट 2010 में मिला, 2015 में 62% और 2008 महिलाओं। सशक्तिकरण का काम, इतनी सशक्तिकरण का काम अमित जी किसी भी प्रदेश में नहीं। और इसके साथ ही साथ हमने उन्हीं महिलाओं के कहने पर नशाबंदी लगाया और शराबबंदी की, जिससे जो गांव में तमाम हत्याएं होती थी, तमाम झगड़े होते थे, उससे भी उसमें कमी आई। अस्पतालों में भीड़ की कमी आई। तो ये हमारा विकास जो है वहां बोल रहा है। अब वो जाति व माई समीकरण तो वहां खत्म हो चुका है। अब जो जाति और मजहब की बात करते हैं, 15 साल ने बिहार पे जो 1990 से और 2005 तक जो वहां सत्ता में थे आरजेडी के लोग, वो बिहार को देख चुके हैं और बिहार सिर्फ परिवारवाद में उलझ गया।
अब बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। प्रमोद जी, मैं कमलदेव जी के पास जाना, मैं बहुत समय डिबेट में, I'll come to you, sir. दूसरी I'll come to you. प्रमोद जी, I'll come to you. अमित जी, दूसरी किसी वर्ग या जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने किसको बनाया? अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी। तो वो जो सत्ता की लड़ाई बिहार में है, वहां की जनता समझती है वो सत्ता की लड़ाई 15 साल हो रहे और बिहार में अब तेजस्वी को ला करके खड़ा करना चाहते। तो क्या वहां की जनता मूर्ख है क्या? वो डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से जुड़ी हुई है, वहां कौमें हैं, इसलिए वो यादव और प्लस मुस्लिम का जो सवाल आप कर रहे हैं वो दूर दूर तक है। और वो विकास जो है बिहार का, वो हमारा भारी पड़ रहा है। और ना तो इनकम्बेंसी फैक्टर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इससे बेहतर हमारा जो वोट परसेंटेज होगा। अभी आपने देखा पार्लियामेंट में हमारा परसेंट ऑफ वोट कितना था, जरा खोल के दिखा दीजिए जरा इनको। 47% था। और इनका कितना था? 37% या 33% था। तो ये अभी दूर दूर की बात नहीं है, अभी तो ज्यादा 1.5-2 साल हुआ है। तो बहुत दूर दूर तक इनका नहीं, चूंकि हमने जमीन स्तर पे काम किया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जमीनी स्तर पर है। इनका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भाषण में है और सिर्फ कटघरे में खड़े करने के लिए है। और अगर ये आएंगे तो उस जंगल राज का जो है रिपीटिशन, बिहार की जनता अब वो लालटेन को नहीं लाना चाहती, लालटेन बुझ चुकी है। अब घरों में एलईडी ये तो 14 तारीख को पता लगेगा कि लालटेन बुझी है कि नहीं और रोशनी कम हुई है कि नहीं। लालटेन बुझी हुई है और बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो एनडीए की सरकार बनेगी, भारी मतों से बनेगी। अमरीश्योर कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कहते हैं वो सब फुलफिल हो जाए। शुभकामनाएं तो मेरी कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी। धन्यवाद। कमलदेव जी, एक सवाल था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग का पैटर्न था, वहां पर हमने जो ग्राउंड पर रिसर्च कराई है, अभी जो मामला 50-50 का लग रहा है। क्योंकि है क्या कि तेजस्वी बहुत लोकप्रिय है बतौर मुख्यमंत्री, और बहुत सारा इलाका बिहार का जहां पर हम लोग गए रिसर्च के लिए, तो वहां पर बदलाव की बात भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें राशन मिल रहा है, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, बिजली बेहतर हो गई है, सड़क बेहतर हो गई है। तो 50-50 का लग रहा है। कुछ इलाकों में तेजस्वी बहुत मजबूत लग रहे हैं, कुछ इलाकों में नीतीश बाबू बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जिक्र बिहार के चुनाव में कहीं नहीं हो रहा है। एक तो शायद आप ओवर पावर हो गए हैं, ओवर शैडो हो गए हैं, क्योंकि आरजेडी इज द बिगेस्ट पार्टी इन बिहार आपके एलआई में, तो हो सकता है आप ओवर शैडो हो गए हैं। कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी का जिक्र किसी के मुंह पे नहीं था, जितनी रिसर्च हमने कराई है। तेजस्वी बाबू सबके जबान पर हैं, नीतीश बाबू सबके जबान पर हैं, अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं, जनसुराज पार्टी का जिक्र कई इलाकों में आया है। राहुल गांधी इज मिसिंग इन बिटवीन ऑल द डिस्कशंस। कमलदेव जी, रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं है। कमलदेव जी। अमित जी, रिपोर्ट जो है सब ठीक है। महागठबंधन का लार्जर पार्टनर आरजेडी है बिहार में। इंडिया गठबंधन के लार्जर लीडर राहुल जी हैं इंडिया में। लार्जर लीडर के नाते जो नीति तय करना क्या के लिए हमारे रही थी जी, अपने निर्धारित शेड्यूल के समय वो घोषणा भी हो गया। राइट सर। और घोषणा में हमने ये मैसेज भी दे दिया कि राज्य का चुनाव है, बिहार का चुनाव है। आप देखे होंगे कि जिस दिन पीसी होके नाम घोषित किया गया, उस दिन जो बैनर था उसमें बड़ा फोटो तेजस्वी जी का था, जिस पर क्वेश्चन एनडीए के लोगों ने उठाया भी था। कमलदेव जी, मेरा सवाल का कुछ फोटो अलग था। एक सेकंड अमित जी एक सेकंड, राहुल जी का फोटो उसमें नहीं था। तो हम गठबंधन दिल से करते हैं, नीति और नियत से करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और मैंने जब डिक्लेयर जब तक नहीं किया था तब तक सारी बातें थी। राहुल जी सारे एलआई पार्टी के लोग थे। एक मिशन था, उसको मैंने पूरा किया, एक रूपरेखा तय कर दिया, इसके बाद हैंड ओवर किया लीडरशिप। जब नेता वही हैं, उन्हीं के चेहरे। कमलदेव जी, आई एम सॉरी कमलदेव जी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन सर। मेरा सवाल ये है कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस का जिक्र नहीं हो रहा है। इसे पोस्टर में कौन लगा है, आप किसको जिम्मेदारी सौंपते हैं, बुलेट पे आगे कौन था, पीछे कौन था, कौन चला रहा था, कौन बैठा था, दिस थिंग डजंट मैटर। मैं कह रहा हूं सर, बिहार के चुनाव में कांग्रेस का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। तो क्या सीटें और कम आने जा रही हैं क्या? 19-20 सीट मिली थी, 60 पे लड़े थे, नंबर कम हो रहा है। आपको लगता है, आश्वस्त हैं आप कि आप नुकसान नहीं होने देंगे आरजेडी का? कमलदेव जी। अमित जी,
बिहार में चुनाव दर पर नहीं, 2 धारा है। और एनडीए का जी महागठबंधन। कमल देव जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। आई गेस देयर इज सम ग्लिच इन द नेटवर्क। प्लीज पीसीआर काइंडली रिजॉल्व द इशू। जी कमल देव जी, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। कमल देव जी, आई विल कम टू यू सर, आई एम वेरी सॉरी। हाँ बोलिए। महागठबंधन के रूप में मेरी चर्चा हो रही है, जिसके लीडर एनडीए गठबंधन में विरोधाभास है। भाजपा का हम जरा जानना चाहते हैं जी, क्या जरूरत पड़ गई कि नायडू जी के बेटा को बिहार में आना पड़ा? क्या संदेशा आया? कहां गड़बड़ियां हैं? नीतीश जी अपने पूरे चुनाव प्रचार में सड़क की बात, महिलाओं की बात, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वहीं अपने चुनाव में कहां केंद्रित है? चलिए कमल देव जी, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं सवाल। कुमकुम भारद्वाज माइट बी शील माइल गेट माय क्वेश्चन राइट। कुमकुम भारद्वाज, देखिए कमल देव जी या तो बताना नहीं चाहते या तो सवाल समझ नहीं पाए। ग्राउंड पे इस वक्त सिर्फ अगर जिक्र किसी का हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है, वहां पर जिक्र हो रहा है नीतीश बाबू का जिक्र हो रहा है, तेजस्वी यादव का जिक्र हो रहा है। ये 3-4 जो बड़े नेता हैं, बीजेपी का जिक्र बहुत है बिहार में, जबकि आप एलआई हैं, बहुत हैवीली फाइट करते आए हैं, आप लोग एलआई रहे हैं। और आरजेडी की जब बात हो रही है तो राहुल गांधी का जिक्र कहीं नहीं है। महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में बात हो रही है, लोग तेजस्वी की बात कर रहे हैं या तो लोग बीजेपी और नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल कमल देव जी से ये था, क्या इस बार भी सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? और मुझे जो ग्राउंड पे रिपोर्ट है, मुझे लगता है नंबर्स और कम होने वाले हैं कांग्रेस के। कुमकुम भारद्वाज जी। जी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में किया। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए पटना उनका दौरा होता है, आगमन होता है, उसके बाद से वो फिर विदेश की यात्रा पे होते हैं। जो इंसान बिल्कुल सीरियस नहीं है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, बिहार के मुद्दों को लेकर के, वो कभी ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, किसी भी एक मुद्दे को लेकर के जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बिहार के डेवलपमेंट मॉडल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो एक भी मुद्दा उनके मतलब कहते हैं ना उनके प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। कभी वो पानी में छलांग लगा जाते हैं। इससे बिहार की जनता को क्या मिलेगा उनके पानी में छलांग लगा जाने से? मुझे ये बताइए। उनके और जो घटनाक्रम चला, इनका जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, वो भी सभी ने देखा। तक जो इनके प्रभारी थे उनके साथ क्या क्या हश्र हुआ, एयरपोर्ट पे क्या क्या इन्होंने तमाशा किया। तो तेजस्वी का थोड़ा बहुत तो जिक्र इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किसी न किसी ऑपोजिशन के लीडर का तो जिक्र होना है ना, तो वहां पे थोड़ा सा जिक्र होता है। लेकिन तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी की मनसा सही नहीं है। तेजस्वी जो कैलकुलेशन लेकर के आते हैं कि हम बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, वो उनको लिटरली भ्रमित करके रख देते हैं। जो 18 लाख करोड़ का जो कैलकुलेशन था कि हर घर को हम रोजगार देंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये हमने रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च किया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आपका कोई भी मुद्दा बिहार के लिए, बिहार वासियों के हित के लिए नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी बने कि उनकी चर्चा हो? यहाँ पे उनकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि एक जो अप्रत्याशित मतलब जो कहते हैं ना कि ऐतिहासिक डिसीजन जो हुआ है और जो इसका इतिहास लिखा जाएगा बड़े सुनहरे शब्दों में, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत लोगों ने करी, बहुत सारी सरकारों ने करी, लेकिन वो सारा हवाई मुद्दा था। वो कहते हैं ना बैलून में हवा भर करके उड़ा देना। महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं और एक बात कहूंगी कि राजीव गांधी की सरकार में साहबानों के जब एलविनी की फैसले को पलट दिया था, लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए इतिहास में लिखा जाएगा, ये सुनहरे शब्दों में दर्ज होगा। बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए महिला, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा कोई अगर सशक्तिकरण होता है महिला के लिए तो वो आर्थिक सशक्तिकरण है। और वो आर्थिक सशक्तिकरण की जब भी बात होगी तो सबसे पहले देश के जुमा पे जो नाम आएगा वो नरेंद्र मोदी जी का आएगा। 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जो उन्होंने बिहार को दिया, जीविका आजीविका के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने नेशनल रूरल जो था उसको उन्होंने, स्टेट जो काम कर रहा था उसको उन्होंने पूरे देश में लागू किया। लाइवलीहुड मिशन को लेकर के जो प्रोजेक्ट उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किया है वो सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। तो हमारी जो नीतियां हैं,
कि उसके वासियों को, उसके लोगों को कैसे मजबूत करना है। तभी अगर आप इंसान को मजबूत करेंगे, वहां के उस राज्य के लोगों की हित की बात करेंगे, तभी तो वो राज्य भी सशक्त होगा। तो हमारी नीतियां वो है, इनकी नीतियां बिल्कुल डिरेल्ड हैं और इनको कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी ये पहुंच जाते हैं रावजमनी कोर्ट से बुलावा आ जाता है, सारे के सारे बेल पे चल रहे हैं। तो वो कहां अपना बचाव करें, वहां पे इनके पास समय कहां कि बिहार के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में सोच भी सके। राइट। प्रमोद सिन्हा जी, जो सवाल मैं पूछ रहा था कमल देव नारायण जी से, वो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस आपकी अलाई है। अगर आपके अलाई अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। पिछली बार भी यही हुआ कि 50, 60, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, नंबर्स बहुत कम आए, आप लार्जेस्ट पार्टी थे बिहार में, लेकिन जो फाइट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई और एनडीए की सरकार बनी। इस बार कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी और खराब लग रही है, या आपको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग बेटर, सब ठीक है? प्रमोद सिन्हा जी, देखिए ये नजरिया आप लोगों का हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पिछली बार भी आप 60 सीटों पे लड़ रहे हैं, 15-20 सीटें लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जवाब दे रहा हूं। हाँ, जवाब सुन लीजिए ना प्रमोद जी। महागठबंधन 243 सीटों पे लड़ रहा और मजबूती के साथ लड़ रहा, और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, जब 14 तारीख को मत परिणाम आएंगे ना जी, तो राजधानी पटना की 4 सीटें का मैं जिक्र कर रहा हूं, पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हड़ार और दीघा, ये चारों सीटें मानी जाती है। एक भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से वहां अपना चुनाव जीतने का काम कर रही, लेकिन मैं इस बार आपको बतला रहा हूं कि यहां से भी वे लोग चुनाव हार रहे हैं। पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है, और मैं एक बात बतला रहा हूं कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के रूप में इस चुनाव को देख रही है, और बरसों से जो नकारा, निकम्मी, खटारा और नकलची सरकार ना सकती है और ना कोई विजन है, जब हमारे नेता घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं पर चुनाव के अंत में पहले इनकार करते हैं कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए, और बाद में जो है योजना लागू करते हैं। और जब हमारे नेता कहते हैं कि माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे, तो उस समय तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा, और बाद में 10-10 हजार रुपया ये खातों में देने का काम करते हैं। तो ऐसे नकलची सरकार को बिहार की जनता विदा करने वाली। अब जेडीयू के साथी बोल रहे थे के त्रिपाठी जी की एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार का है ही नहीं, और बिहार के संदर्भ में 2 परिदृश्य जो है सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि जहां भी बिहार सरकार के मंत्री जा रहे हैं ना, वहां पर ग्रामीण जो है उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। जिस दिन आप देख रहे थे ना, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, जब ग्रामीण ने उनसे सवाल किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वो चिल्लाने लग गए। उन्होंने तो एसपी को यहां तक कह दिया कि ऐसे सुरक्षा कर्मी का क्या काम जब ये गोलियां नहीं चला सकते हैं। मतलब वो बिहार की जनता पर गोलियां चलवाने की बात कर रहे थे। ललन सिंह का आप सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कहते हैं कि घरों में उन लोगों को बंद कर दो, उनको वोट देने के लिए जाने। तो गृह जिला है, वहां भी दिया गया। एक जगह तो पत्रकार रोड क्यों टूटे हुए हैं, तो मंत्री ने उसको गाली गलौज करने का काम किया। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है ना इतनी है कि ये इनके जनप्रतिनिधि जो है ना लोगों से मिलने भी जा रहे हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रही थी महिलाओं के लिए हमने आर्थिक सशक्तिकरण का काम किया। बिहार की 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। इसका मतलब है कि उनको संतुलित आहार भी मयस्सर नहीं है, और इसी के चलते जो है जो बच्चे होते हैं वो बौनापन के शिकार हैं। तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि 20 वर्षों में इन लोगों ने महिला के सशक्तिकरण पर लक्ष्यदार बातें तो की, लेकिन उनको कुछ देने का काम इन लोगों ने नहीं किया। अगर किया होता तो आज 10,000 रुपया इनको खाते में देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे नेता क्या कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि उन जीविका दीदियों में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको हम 30,000 रुपया करेंगे और अस्थायी करने का काम करेंगे। संविदा कर्मी को हम अस्थायी करने का काम करेंगे। यही देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अब धरती पर भगवान को राजकर्मी का, लेकिन 17 माह के काम नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प है हमारे नेता का, जो बिहार में परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। एक युवा नेता के नेतृत्व में बिहार परिवर्तन करने जा रहा है, और 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, इन लोगों का बोरिया बिस्तर जो है पूरी तरह से बंद चुका होगा। ठीक है, अब
के त्रिपाठी जी, जिस तरह की बात प्रमोद सिन्हा जी कह रहे हैं कि जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं कि पटना शहर की 4 सीटें हार रही है एनडीए, उसके बाद वो बाकी शहरों के लिए भी बोल रहे हैं। वो उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले डिबेट हो रही थी, वो कहते थे दोनों डिप्टी सीएम जो हैं एनडीए के दोनों हार रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि विराट भी हार रहे हैं, सिन्हा साहब भी हार रहे हैं। इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। और शायद प्रमोद जी ने कहा था या पंकज थे, उस दिन पंकज थे प्रवक्ता आरजेडी के, उन्होंने कहा कि ये जितने डिप्टी सीएम जितने आज कह दे रहा हूं ना, अरे अमित जी मैं आज कह दे रहा हूं ना, इसलिए तो उनकी हार की हताशा उस दिन जो है चेहरे पर दिखाई पड़ती थी ना। ठीक है, अभी प्रमोद सिन्हा आपने बोल लिया प्रमोद जी आपने बोले। हाँ अमित जी, अभी 1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट रहा? 47% हमारा वोट परसेंटेज था, इनका कितना था? 37%। कहा गया उनका सबसे बड़े बड़े नारे? जो ये 30,000 रुपए का हमने तो डिलीवरी दी है अमित जी अमित अरे भाई मैं आपके बोलने तो नहीं बोल रहा था। प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी थोड़ा धैर्य रखिए, अब तो कल का दिन बचा है, 14 तारीख को तो आप लोग बचा। अमित जी हमने डिलीवर किया है। अब डिलीवर क्या किया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने महिलाओं का आरक्षण का डिलीवर किया, प्रमोद जी बोलिए, थोड़ा वरिष्ठ ख्याल रखिए थोड़ा। हमने आरक्षण जो अति पिछड़ा, अति दलित और ईबीसी को मुख्य धारा में लाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उसको हमने डिलीवर किया जमीन पे। इनकी सिर्फ बातें हैं और 15 साल तो इनको बहुत अच्छा मिला था। उसमें पति भी थे, पत्नी भी थी, परिवार पूरा था, पूरा बिहार की माई समीकरण था। और सब इन्होंने लेकर के क्या किया? विकास तो कहीं दूर दूर तक वो लालटेन लेके टहलते रहे लोग, विकास ढूंढे नहीं मिला कहीं बिहार में। और जब विकास नहीं मिला तो वहां पे क्या हुई? हत्या। अरे भाई हत्याएं हुई। अरे भाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी आप बोलने दीजिए। प्रमोद जी आप इतनी देर प्रमोद जी थोड़ा रिस्पेक्ट। अब आपने वहां क्या दी? हत्याएं दिया, अपराध दिया, भ्रष्टाचार दिया, चारा जो जानवरों का चारा था उसको आप खा गए।